बस शुरू करें। परमिशन है कि नहीं? बात कर लो वरना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले पूछ लेता हूं मैं। आज देखता हूं कितना याद रहता है तुमको, है ना? जितना पढ़ा है उसी में से। और क्या? लीस्ट एमएफएफ रेशो किसका है? लीस्ट एमएफ रेशो किसका है? लीस्ट एमएफ रेशो, सबसे कम, जहां पर मेल टू फीमेल सेक्स रेशो देखने को मिलेगा। सही है हरियाणा? पक्का? सारे लोग हरियाणा? सब भेड़ चाल चल रहा है कि कोई अलग है? आप अलग हो? भेड़ चाल? उस जिसने लिखा हुआ था वो बता रहा है हरियाणा सर, क्योंकि नोट्स बना लिए थे फटाक से। लीस्ट एमएफ रेशो किसका है? कल ही बताया होगा मैंने, कल ही बताया होगा मैंने। ला हाईएस्ट एमएफ रेशो केरला। लिटरेसी रेट भी ज्यादा है और वो भी ज्यादा है, एमएफ रेशो भी ज्यादा है। ठीक है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, कभी कभी फिनलैंड और ग्रीनलैंड भी दिख जाएगी। ये कंट्रीज कौन से रीजन की है? नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है। कौन सी कंट्रीज? नॉर्दर्न यूरोपियंस। ऐसी कंट्रीज जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग कल्चरल लैंग्वेज बेस्ड टाई दिखने को मिलेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को जोड़े हुए हैं लोग वहां के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, ज्यादा इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते वेस्टर्न कल्चर से या ईस्टर्न कल्चर से। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी उन्होंने सेव और प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। ठीक, अब कुछ ऐसे पॉइंट बता दो जहां पे विमेन डिस्क्रिमिनेट हो रही थी और आर फेसिंग इश्यूज इन सोसाइटी। एजुकेशन, जॉब्स और एजुकेशन, जॉब्स और क्या डिस्कस किया था कल? एक एजुकेशन लिटरेसी रेट बताई थी मैंने 54 एंड 76। पहला है एजुकेशन लिटरेसी रेट, उसके बाद में अपन ने आगे का भी देखा था, कितनी महिलाएं लिटरेसी के बाद पूरा एजुकेशन करेगी, कितनी जॉब करेगी, कितना ग्रेजुएशन करेगी, सब कुछ। इसके बाद एजुकेशन एक पॉइंट हो गया। दूसरा बताओ, जल्दी से बताओ। मैरिज, मैरिज कैसे? एक एजुकेशन है, एक उन्होंने बोला जॉब्स। मैरिज को खुद से थोड़ी कर लेगी, वहां तो मेल भी होगा। मैरिज कैसे ले लेंगे अपन? ये बोल सकते हो कि सोसाइटी में प्रायोरिटी दी जाती है, यंग एज में मैरी करने के लिए फोर्स किया जाता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। हाँ वो ठीक है। मैरिज क्या होता है? वहां तो दोनों है, पूरा बोलो। या तो जॉब्स, जॉब्स में क्या प्रॉब्लम है? एक और आया था वर्ड इधर से, जॉब। जॉब्स में क्या इशू है? जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कौन से सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड क्या अनऑर्गेनाइज्ड। सेम वेजेस नहीं मिलते हैं। जॉब में क्या होता है? इक्वल वेजेस की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम थोड़ी है। समझो बेटा, अपन ने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा है, वहां पे दिक्कत है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब सिक्योरिटी है, जॉब विदाउट एनी वैलिड कॉज नहीं निकालेंगे। अच्छा, जॉब नहीं करने देंगे क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। चलो हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। पर जॉब का मैंने ये बताया था क्योंकि इक्वल वेजेस नहीं मिलते हैं और कई कंपनीज के लोग, आपको टॉप पोजीशन पे महिलाएं कम दिखेगी, सीईओ, चेयरमैन दिखेगी पर कम दिखेगी, परसेंटेज काफी लेस होगा इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, क्योंकि टॉप पोजीशंस पे शायद उन्हें कंपनी लेके नहीं आएगी, लोग लाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैंने बोला वो डिस्ट्रैक्शन,
बहुत ज्यादा है फीमेल्स के पास में एज कंपैरिजन टू मेल्स। ठीक है, और एक और बच गया लास्ट, कहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है? एक तो पैदा होने से पहले हो जाता है, क्या बोला था उसको? हाँ, फीमेल फिटिसाइड्स, जिसकी वजह से ही एमएफएफ रेशो कम हो रहा है। सही बोल रहा हूं मैं? जिसकी वजह से ही मेल टू फीमेल सेक्स रेशो कम हो रहा है, फीमेल फिटिसाइड। हाँ, कन्या क्या बोलते हैं उसे? बेटी बचाओ आंदोलन। हाँ, बेटी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश का ही है बहुत। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुलगी शिकली प्रगति झाली, है ना? महाराष्ट्र में चलता है नारा, मुलगी शिकली प्रगति झाली। चलिए, जेंडर के लिए काफी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलीजियस डिविजन्स इन इंडिया। डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव। जब से धर्म आया, जब से डिवाइड ही है। ठीक है, इंडिया में वैसे इस्लाम के आने से पहले धर्म कब आए तुमको पता है कि नहीं? कुछ आइडिया नहीं पता। मोस्ट ऑफ द रिलीजन 6th सेंचुरी बीसी में आए दुनिया में। 6th सेंचुरी बीसी, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के करीब 6th सेंचुरी बीसी, 600 साल पहले। ठीक, 6th सेंचुरी चल रही होगी ना, मतलब बोल सकते हैं अपन ये बात। 4th सेंचुरी बीसी में महात्मा बुद्ध, 6th सेंचुरी बीसी में लगभग महावीर जैन लास्ट तीर्थंकर है वो जैन लोगों के, महावीर जयंती जिनके नाम पे बनाते हैं अपन। और उसी समय, उसी के थोड़े साल बाद क्रिश्चियनिटी, उसी के थोड़े समय पहले जूइश हजरत मूसा का जन्म होता है। और 732 के आसपास एडी इस्लाम, और अभी 1500-1600 के आसपास सिखिज्म, गुरु नानक देव के आने के बाद। ये तो अभी आए जब मुगल शासन था इंडिया में, और उन्होंने सिखिज्म की शुरुआत करी। और बस यही है मेजर धर्म इंडिया में। हिंदुइज्म सनातन धर्म सबसे पहले का, जब कुछ भी नहीं था, जब था सनातन, ना आदि ना अंत, है ना, वो वाली बात करी जाती है। अब हिंदुइज्म, सिखिज्म तो बहुत लेट आया। जैनिज्म और बुद्धिज्म, क्या कोई लड़ाई हो रही है क्या तीनों के बीच में? नहीं हो रही है। हो भी रही होगी तो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि अपन पढ़े, या बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे हो। ऑब्वियस बात है, डिवीजन तो होंगे, थोड़े बहुत लोग नहीं मानेंगे, थोड़े टकराव तो होगा, पर बुद्धिज्म बहुत ही शांत स्वभाव का धर्म है, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, भिक्षुकी के ऊपर बेस्ड है। बुद्ध मतलब क्या? वो लोग मेडिटेशन, साइलेंट प्रकार का शांति प्रिय धर्म है। जैनिज्म भी सेम, और दोनों हिंदुइज्म के पार्ट है, निकले तो हिंदू ब्रांच ऑफ फैमिली से ही है। ठीक है, एक आदमी अलग हुआ, और क्यों अलग हुआ है? क्योंकि हिंदुइज्म में जातिवाद बहुत बढ़ रहा था, बहुत सारी मूर्ति पूजा का खंडन है कई जगहों पर, क्योंकि हिंदुइज्म थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं अपन, अपवित्र हो रहा था, गलत धारणाएं आ रही थी बहुत सारी। ठीक है, जो आगे आके आपको और देखने को मिलेगी। गुरु नानक देव के टाइम पे 1500-1600 कास्टिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, परेशान है, सती प्रथा, विडोरी मैरिज का ना हो पाना, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम विमेन फेस कर रही है, बहुत सारी नीची जातियां फेस कर रही है। तो कुछ लोग अलग जाएंगे, बोले हमको नहीं जुड़ना, इतनी प्रॉब्लम है तो क्या मतलब धर्म का। उन्होंने अपना रास्ता चुना, और कुछ बड़े भी हो गए, जो एग्जाम्पल है आपके सामने, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। हाँ, ऐसे घूमते रोड पे, वो तो अपन भी घूमते हैं। चाय जब अपने यहाँ, तो चाय जब यात्रा निकलती है, अभी निकल रही होगी कावड़ यात्रा एकदम। अब देखो, हाँ ठीक है, तो जैन भी दो प्रकार के, एक है दिगंबर जैन, एक है श्वेतांबर जैन। तो जो दिगंबर जैन है, जो उनके साधु रहते हैं, वो कंप्लीटली क्या बोलते हैं, वस्त्र त्याग कर देते हैं,
ठीक है, उनकी कभी प्रोसेस देखना जैन साधु बनने की। एक एक बाल निकालते हैं, इससे कैंची नहीं चला सकते, वो बाल निकालते हैं हाथ से तोड़ तोड़ के, बाल सर के भी और दाढ़ी के भी, एक एक बाल तोड़ तोड़ के निकालते हैं। हाँ, मतलब सांसारिक मोह माया बंधन से छूट जाना, पेन मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। तो खींच खींच के तोड़ो, अभी भी तो अपने भी टूटेंगे, उसमें क्या है, लगा जो। हाँ तो तोड़ते अभी, आप तुरंत थोड़ी तोड़ना है, हफ्ते भर में टूटेंगे, पर टूटेंगे सारे, हाथ से खींच खींच के तोड़ेंगे। वैसे तोड़ लेते हैं वो 5-6 घंटे में, बैठे रहते लगातार तोड़ते रहते हैं। प्रोसेस खतरनाक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजन है। और जो दिगंबर जैन है, वो उनके जो साधु रहते हैं या जो प्रोफिशिएंटली पूरे धर्म में निकल जाते हैं, वो लोग फिर वस्त्र त्याग भी कर देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं वो संसार का, ठीक है। और दूसरे है श्वेतांबर जैन, किससे पहचानोगे, जेठालाल गड़ा है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल क्या है, श्वेतांबर जैन है ना, सही बोल रहा हूं मैं। कच्ची, हाँ पर जैन है ना, वो गड़ा जैन है, वो जैन है, ठीक है। कच्ची मतलब कच्छ में, जैसे कि यहाँ पे जैन नहीं रहते क्या, तो तुम बोलोगे देवास में जैन कैसे आ गए सर, इंदौर में जैन कैसे आ गए, क्यों भैया नहीं आ सकते क्या वहां से, यहाँ आ सकते, वैसे ही जैन यहाँ से वहां नहीं आ सकते कच्छ में क्या, ठीक है। वो लोकलाइट वहां का है, पैदा वहां हुआ है, पर धर्म क्या है, जैनिज्म है, ठीक है। अब आपको लड़ाइयां या रिलीजियस क्लैशेस देखने को मिलेंगे। क्रिश्चियनिटी आई 1 AD, साल नंबर 1। अब अपन कहां पे, 2025 में, 2001 में, एक साल में, ईयर नंबर 1 में क्रिश्चियनिटी आई। इसके बाद ये कैलेंडर शुरू किया है, अपन फॉलो भी इंग्लिश कैलेंडर कर रहे हैं, अपना तो वो है पंचांग, हाँ, श्रावण वावण सब अप्रैल गुड़ी पड़वा से चालू होता है, ठीक है। अपना विक्रम संवत, अपना कैलेंडर तो अलग ही है, ये तो अपन इंग्लिश कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी वाला तो उनका तो जब ही चालू हुआ जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, उनका धर्म की शुरुआत ही वहीं से हुई। जीसस क्राइस्ट स्टार्टेड, रोड द बाइबल, या उपदेश दिया बाइबल का, और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। तो उनके जन्म से अपन माना जाता है इंग्लिश कैलेंडर जो चल रहा है, जनवरी फरवरी वाला या संडे मंडे वाला, है ना, ये सब कुछ। अपने यहाँ तो महीनों के नाम भी अलग है। आपको क्लैशेस देखने को मिलेंगे क्रिश्चियनिटी के आने के बाद। वैसे तो इससे पहले भी एक धर्म आया था, यहूदी धर्म, जो पिछले साल थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है आपको जूइश लोगों के बारे में। जूइश धर्म में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उनके देवता है बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले देवता। नाम क्या है, याहवे। यहूदियों के ईश्वर का नाम है याहवे, ठीक है, याहवे। बहुत ही ज्यादा, आपको अगर वो स्टोरी पता होगी इजिप्ट वाली, इनको बताई थी मैंने सक्षम की क्लास को, इजिप्ट में होती है, और वो कृष्ण जी जैसी स्टोरी है लगभग सेम। वहां के यहूदी रहते हैं, अपने लोगों को नदी पार लेके जाते हैं, जैसे कि कृष्ण जी गए थे बचपन में, टोकरी में रख के ले गए थे उनको, ऐसा अंगूठा रखते नदी में, नदी दोनों तरफ हो जाती है, रास्ता बन जाता है, और वो चले जाते हैं यशोदा मैया क्या छोड़ के आ जाते हैं छोटे से श्री कृष्ण को। वैसे ही जो हजरत मूसा थे, फाउंडर ऑफ जूइश, वो लोग भी अपने लोगों को इजिप्ट से बचा के लेके आ रहे हैं। लोगों को कहां से बचा के लेके आ रहे हैं, इजिप्ट से। बहुत जितने सारे स्लेव्स हैं बंदी बना के रखे इजिप्ट में। राजा को क्या बोलते हैं, फैरो, हाँ, पिरामिड वाले, है ना, फैरो बोलते हैं। वहां से बचा के लेके आ रहे हैं, और बचा के लेके आते हैं, और सामने रेड सी होती है, लाल सागर में वो अपना स्टाफ रखते हैं, और लाल सागर रास्ता छोड़ देता है। और वहां पर होता है, पहले सारे पूरे यहूदी लोग जाते हैं और बचते हैं कहां पर, प्रेजेंट डे इजराइल, जहां पर झगड़ा चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है। यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और तीनों एक ही परिवार के धर्म है। जैसे मान के चलो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म लड़ रहे हैं आपस में, वही हो रहा है। सेम रिलीजन है, ऑफ द सेम ब्रांच ऑफ फैमिली, जोइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जोइश या यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक ही ब्रांच ऑफ फैमिली के धर्म है, जैसे अपने हिंदू परिवार के धर्म है। अब ये यहूदी जो हैं, ये भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। इनके भगवान ने बोला था इजिप्ट के फैरो को, ये जाने थोड़ी दे रहा था स्लेव्स को। तो वहां पे इनके जो हजरत मूसा है आके बोलते हैं कि हमारे ईश्वर ने बोला कि अगर नहीं छोड़ोगे तो 7 महामारी फैलेगी इजिप्ट में, अगर सबको आजाद नहीं किया है तो 7 महामारी। और वो छोड़ने से मना कर देता है, और वहां पे महामारी फैलती है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, बीमारियां फैल जा रही है। फेरो फिर थर थर कांपने लगता है,
ये बात तो सही हो रही है। फिर वो बोलता कि जाओ मैं रास्ता देता हूं, ले जाओ अपने लोगों को और इजिप्ट से दूर चले जाओ। ठीक है, वो डिटेल में कभी समझेंगे, स्टोरी बहुत लंबी कहानी है वो। इसी से जीसस क्राइस्ट भी जुड़ेंगे, आगे आगे जुड़ेंगे। जीसस क्राइस्ट यहूदी परिवार में पैदा होते हैं, वही मंदिर जहां पे झगड़ा चल रहा है, पैलेस्टाइन गाजा वाला इलाका, अभी वो सब झगड़ा यहीं पे आके रुकता है सारा का सारा। जीसस क्राइस्ट यहूदी परिवार में पैदा होते हैं आगे जाके, और फिर अलग धर्म की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहूदी धर्म में बहुत सारी गलतियां हो गई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, बहुत ज्यादा लूटा जा रहा था पब्लिक को, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन या अंधविश्वास फैल गया था। तो जीसस क्राइस्ट अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और वो उससे बड़ा धर्म बन जाता है। वो यहूदी धर्म ने, आप आ गए ना उसी बात पे, इसी का तो झगड़ा है यहूदी और क्रिश्चियनिटी में। हिटलर क्रिश्चियन है, यहूदी को मारा, 60 लाख जूइश चेम्बर में डाल डाल के पिछले साल। एक सबसे बड़ा कारण यही है, 60 लाख सिर्फ जूस लोगों को मारा था, 90% आबादी गायब कर दी थी उनकी पूरी अर्थ पे से। ठीक है, और क्यों मारा था? एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ईश्वर जीसस क्राइस्ट को सूली पर टांग दिया, यहूदी लोगों ने। सबसे बड़ा धार्मिक झगड़ा है, हमारे भगवान को सूली पर टांगा है ना। कभी भी अगर पिक्चर निकल जाती है ना क्रिश्चियनिटी के ऊपर, कोई जो डीप स्टोरी बताता है जीसस क्राइस्ट की, हंगामे हो जाता है यूरोप में यहूदी लोगों के खिलाफ में। एक पिक्चर आई थी पैशन ऑफ द क्राइस्ट, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, बहुत पहले यूरोप में क्रिश्चियन वाले लोग बड़े उतावले हो जाते हैं कि हमारे ईश्वर को मारा, बस अब तो दंगे होने ही वाले हैं, ऐसा माहौल बन जाता है वहां पे। अब देखो, आप जितनी भी वायलेंस की, रिलीजियस वायलेंस की शुरुआत होगी वो शुरू होने लग जाएगी। बहुत ही एग्रेसिव रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी भी देख लो आप, यहूदी धर्म भी देख लो, और फिर आगे चल के इस्लाम भी देख लो। पता नहीं क्यों है, ऐसे तो बड़ी पीसफुल रिलीजन है, ऐसा नहीं है, पर जिस क्षेत्र में आए हैं, जैसे स्पेसिफिकली इस्लाम जिस क्षेत्र में आया, बहुत ही कबीले वाला इलाका है, खाना होता नहीं है, पानी मिलता नहीं है, पेड़ होते नहीं है, प्योरली पूरा इलाका। पाकिस्तान वाला इलाका नहीं है, पाकिस्तान तो अपने अंडर था बेटा, हिंदुइज्म था वहां तो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो अंडर, अपने अंडर का था। मैं बात कर रहा हूं और दूर चले जाओ, इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल, टर्की, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये मिड ईस्टर्न, मिडिल अपना एशिया का सेंटर, ठीक है, ये वाला इलाका, मक्का, मदीना, सऊदी अरेबिया, ईरान, तेहरान, ये सब, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज, ये पूरा इलाका, यहां खेती हो नहीं सकती थी उस टाइम पे, तो पानी है ही नहीं, नदियां है ही नहीं, बारिश होती ही नहीं है, रेयर के सब रेगिस्तान पड़ा हुआ है। अब वहां पे सब ताकतवर जो है वही कंट्रोल कर, रिसोर्सेस कम है ना, पॉपुलेशन ज्यादा, रिसोर्सेस कम, कोई रिसोर्स है ही नहीं। रिसोर्सेस क्या है? जिंदा रहना है, जानवर मारो और खाओ। तो आदमी ऐसे ही थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा ज्यादा वायलेंट होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, इस्लाम में आपको विमेन पे इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, क्यों मिलेगी? धर्म का असर नहीं, ज्योग्राफी का असर है। वहां पे लोग इतने खतरनाक है, इतने ज्यादा वायलेंट लोग हैं, रिसोर्सेस इतने कम है कि महिलाओं को आप बाहर भेज नहीं सकते। कैसे भेजोगे? कब कौन वापस नहीं आएगा किसी को कुछ नहीं पता है। लोग इतने वायलेंट है, कुछ रिसोर्सेस है ही नहीं, शायद वो मार के इंसानों को भी खा रहे होंगे, किसे पता। कबीले प्रथा चल रही है, ट्राइबल। ऐसी सिचुएशन में पैगंबर मोहम्मद आते हैं और इस्लाम की स्थापना करते हैं वहां पे। अब दो पॉइंट है, क्रिश्चियनिटी और यहां पे फोर्स्ड कन्वर्शन जिसे बोलते हैं अपन। कन्वर्ट होते हुए बहुत दिखेंगे आपको, हुए कन्वर्ट इंडिया में, सब कन्वर्टेड मुस्लिम से। कौन पैदा हुआ है? डायरेक्ट लाइन कौन है? कोई डायरेक्ट ब्लड लाइन है क्या? मुगल आए, मुगल ने फोर्सफुल कन्वर्जन करा है इंडिया के लोगों को। पूरी इंडोनेशिया की कंट्री, राजा, आज की तारीख में इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है इस इंडोनेशिया में। हिंदू कंट्री थी, बाली आइलैंड सुना है ना? हिंदू टेंपल मिलेंगे वहां पूरे आइलैंड पे, सब हिंदू, हाँ है ना। पर क्या हुआ? राजा ने इस्लाम अपना लिया, जनता पूरी की पूरी इस्लाम हो गई। आज की तारीख में लार्जेस्ट कंट्री है। वैसे ही क्रिश्चियनिटी देखो आप, क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल गई, पूरे यूएसए में फैल गई। इंडिया में जितने भी क्रिश्चियन है सब फोर्स्ड क्रिश्चियन है। जितने भी क्रिश्चियन मिलेंगे आपको मोस्ट एसटी मिलेंगे,
शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हिंदुइज्म इनके साथ अन्याय कर रहा था, नीची जाति के लोग। क्रिश्चियनिटी ने बोला हम सपोर्ट करते हैं, कन्वर्ट हो जाओ, हो गए। लेकिन सर सरनेम भी वैसा ही है। हाँ, सरनेम वैसा ही रहेगा ना, लाकरा और खुजूर, मिंज, सब ट्राइबल है। वो एक लड़का मिला था मेरे कैंप में, टीचर फ्रैंकलिन। ये तो इंग्लिश नाम हो गया, मैं तो आपको यहाँ के ट्राइबल लोगों के बारे में बता रहा हूँ। एसटी, प्योर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिन्हें कन्वर्ट किया गया है। चर्च सपोर्ट करता था इन्हें, क्या बदले में कि बस कन्वर्ट होना है आपको क्रिश्चियनिटी में। नौकरी देते थे आपको, क्रिश्चियन स्कूल है, कॉन्वेंट, यहां पे फ्री में पढ़ते हैं क्रिश्चियन बच्चे। मिनिमम फीस बहुत ज्यादा डिस्काउंट में पढ़ते मिलेंगे क्रिश्चियन बच्चे। सब कन्वर्टेड है मोस्ट ऑफ द की, मतलब गलत बात नहीं है। हिंदुइज्म की खामियां थी, उसका फायदा उठाया दूसरे धर्मों ने। आप इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उन्हें, पढ़ने लिखने ही नहीं दे रहे थे, छुआछूत, खड़े भी नहीं होने दे रहे थे अपने घर के बाहर, वो हो गए कन्वर्ट। क्रिश्चियन लोगों ने मदद करी उनकी। क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, मिशनरीज का नाम सुना होगा, कन्वर्जन कराती है। और इस्लाम में एक वर्ड सुना होगा, जिहाद, सुना है? इस्लाम कबूल कर लो, जिसे भी वहां पे मारा था, धर्म पूछ के मारा था ना, पहलगाम, धर्म पूछ के मारा था, वहां पे भी कन्वर्जन होते हैं इस्लाम में भी। वो लोग भी अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। जो इस्लाम कबूल करेगा वही, बाकी सब काफिर है ना। ऐसी सब बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों को बहुत एग्रेसिव रिलीजन बनाती है। अब वो सही है गलत है, लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट से यूज करते। देखो धर्म तो कोई भी गलत नहीं होता। मोहम्मद पैगंबर ने वहां पर ऐसी सिचुएशन में इतना प्यारा पीसफुल धर्म है, अगर पढ़ोगे कुरान तो मजा आएगा तुम्हें पढ़ के, बहुत ही शानदार किताब। पर अब आजकल पॉलिटिसाइज कर दिया है धर्म को। इलेक्शन जीतने का एक तरीका है, आपको एक कम्युनिटी के वोट चाहिए, आप भड़का दो, एक कम्युनिटी का सपोर्ट लगेगा ना, तो जब तक भड़काओगे नहीं कम्युनिटी को, जब तक वोट कैसे आएंगे? आपको बताना पड़ेगा कि धर्म खतरे में है, तभी तो लोग वोट देंगे। और कौन बचाएगा? हमारी पार्टी बचाएगी। जैसे ही लोग ये मान लेंगे वैसे ही आपकी पार्टी जीत गई चुनाव। इसे ही बोलते हैं रिलीजियस बेस्ड डिवीजन, और इसे ही कहा जाता है कम्युनलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म। व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, भड़काया जाए एक दूसरे को, और यह बताया जाए कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, एक रिलीजियस ग्रुप एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, दूसरा रिलीजन दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और दोनों ही कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर कभी भी नहीं रह सकती। इनके इंटरेस्ट कुछ और है, इनके इंटरेस्ट कुछ और है, इनकी इच्छा कुछ और है, इनकी इच्छा कुछ और है। दोनों कम्युनिटी के बीच में इतना बड़ा गड्ढा खोद दो कि कभी भी वो गड्ढा भरा नहीं जा सके। इसी विचारधारा को कहते हैं कम्युनलिज्म, और हिंदी में सांप्रदायिकता। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता। मैं तो अपनी थाली में गलती ढूंढना ज्यादा पसंद करता हूं। हिंदुइज्म में इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी लोग परेशान हुए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। आपसे रिलेटेड भी है, आपको पढ़ना भी है, इस साल आपने पढ़ा भी है नेशनलिज्म इन इंडिया में। उस आदमी ने इतनी परेशानी झेली है हिंदू होते हुए, जो कि नीची जाति के थे, दलित थे, एससी थे। आप सोच नहीं सकते ऐसी परेशानी। तो दूसरे धर्म में क्यों देखना है अपने को? अपने धर्म में क्या ऐसी बहुत अच्छी बातें आ गई थी क्या? अपन कमजोर हुए, अपना धर्म वीक हो गया, अंधविश्वास इतना बढ़ गया। आज की तारीख में इतने सारे बाबा घूम रहे हैं, आज की तारीख में 21वीं सदी 2025, आज की तारीख में लोग बेवकूफ बन रहे हैं इंटरनेट के जमाने पे। फिर तो सोच ही लो आप क्या हालत होगी उस समय, जब लोगों को ज्ञान के लिए किताबें भी नहीं होती थी। किताबें मतलब क्या है? तो बाद में प्रिंटिंग के बाद में हुई है किताबें। तो जब मशीनें आई 1500-1600, प्रिंट होना शुरू किया, जब तो हाथ लिखी हुई किताबें होती थी। कितनी किताबें होती होगी मार्केट में? धार्मिक रिलीजन टेक्स्ट भी कौन सा बिकता था? गीता होती होगी। इससे ज्यादा किताबें बहुत रेयर केस देखने को मिलती होगी। उस जमाने में हिंदुइज्म में इतनी सांप्रदायिकता बोल सकते हो, कास्टिज्म बोल सकते हो, बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी जिसे अपन कहते हैं, छुआछूत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, कास्टिज्म, सांप्रदायिकता। अपन कम्युनलिज्म पे बात करते हैं अभी।
ये फिलॉसफी मैंने बताया, when two different religions think that they belong to two different communities, their interests are different, their wishes are different, their benefit is in different things, this type of philosophy which divides two religious community is called communalism. सिंपल है, सांप्रदायिकता, धार्मिक रूप से लोगों को लड़वा देना। और ये कब लड़ेंगे? जब इसमें पॉलिटिक्स घुसेगी। अपना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, अब पॉलिटिक्स को घुसाएंगे अपन, जैसे जेंडर में घुसाया था अपन ने, है ना, अब रिलीजन में पॉलिटिक्स को घुसाएंगे, यही हो रहा है। अब पुरानी बातें सब छोड़ दो, आफ्टर इंडिपेंडेंस की चर्चा करनी है। पुराने तो बहुत लोग, हिंदुइज्म ने भी बहुत गलतियां करी हैं, इस्लाम ने भी बहुत गलतियां करी है, क्रिश्चियनिटी ने भी बहुत गलतियां करी है। उनके रिस्पॉन्स में फिर अपन ने सब एक होकर लड़ाई तो लड़ी थी 1947 में इन सबसे बाहर आने के लिए, पर लास्ट में एक दाग फिर लग गया पार्टीशन का, वो भी रिलीजियस ग्राउंड्स पे हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स, हाउ डज रिलीजन हैव डिफरेंट फॉर्म्स, और कम्युनलिज्म अफेक्ट्स इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये हमारे सबसे पहले तो रोजमर्रा की एवरीडे बिलीव्स को इफेक्ट करता है। हम धर्म को देख के हमारे विचार बदलते हैं? क्यों नहीं बदलते हैं? अगर यहां से पगड़ी में कोई 4 लोग जा रहे होंगे तो हमारे दिमाग में कुछ और आएगा, है ना। अगर टोपी में जा रहे होंगे तो कुछ और आएगा, है ना। अगर भगवा साफे में जा रहे होंगे तो कुछ और आएगा और ठीक है, होता है। रिलीजियस बिलीव्स, पहनावा, कपड़े या कम्युनलिज्म अफेक्ट्स आवर एवरीडे बिलीव्स, रोजमर्रा के सोचने की क्षमताओं को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, करता ही करता है। नेक्स्ट है कम्युनल डोमिनेशन। कम्युनल डोमिनेशन, अगर कम्युनलिज्म फैलेगा, या रिलीजियस डोमिनेशन ज्यादा अच्छा वर्ड है, रिलीजियस डोमिनेशन, अगर किसी देश में कम्युनलिज्म फैल गया तो अब कोई ना कोई रिलीजियस ग्रुप अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट हिंदुइज्म करने की कोशिश कर रहा है, मत मानो या मानो, सच्चाई तो यही है हाल फिलहाल में। ठीक है, कड़वी लगेगी पर ट्रूथ इज ट्रूथ। ठीक है, रिलीजियस डोमिनेशन मतलब अगर कम्युनलिज्म फैल गया तो कोई एक धर्म जो शायद सबसे बड़ा होगा, जिनकी आबादी ज्यादा होगी कंट्री में, वो अपने आप को सर्वोपरि डोमिनेटिंग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, कर भी रहा है। इससे क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी लोगों को, नीचे धर्मों के लोगों को नुकसान होगा। और मैंने बोला था पावर शेयरिंग में, इट नॉट ओनली हार्म्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी बट इट ऑल्सो हार्म्स मेजॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप रिलीजियस लाइंस पे पावर शेयरिंग ऐसी करते हो कि एक ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, एक ग्रुप वीक है, तो लोग लड़ेंगे और लोग मरेंगे। और लोग जब भी लड़ेंगे, कभी भी एक कम्युनिटी का नुकसान, इक्वली कैजुअलिटीज होती है, सिविल वॉर हो सकती है। तीसरा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब वही धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, वही जो मैंने बोला था, धर्म खतरे में है, बचाना है तो लोगों को मोबिलाइज करना, मतलब इकट्ठा करना। किसके नाम पे इकट्ठा करेंगे? धर्म के नाम पे। और एंड में क्या बोलेंगे? बस अगर सॉल्यूशन चाहिए तो बस वोट दे दो हमारी पार्टी को, सारा काम वही सॉल्व हो जाएगा। लोगों को इकट्ठा करा, एक कम्युनिटी में बनाया, ठीक है, और बोला क्या एंड में कि अगर बचना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो, अपने धर्म की रक्षा चाहते हो, अपने ईश्वर को बचाना चाहते हो, तो क्या करो? हमारी पार्टी को वोट दो। सिंपल लॉजिक, इसे बोलते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, धर्म के नाम पर वोट मांगना। कम्युनलिज्म फैलाकर आज की तारीख में सारी डेमोक्रेसी में, स्पेशली इन इंडिया, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूं, कम्युनलिज्म फैला के ही वोट मांगे जाते हैं इंडिया में। पूरी पॉलिटिक्स इस पे बेस्ड है, जाति पे भी बेस्ड है, पर अभी जो पार्टी पावर में है उसने ये करके पावर में आई है। कांग्रेस कास्टिज्म को यूज करती है, जाति को ज्यादातर,
रिलीजन को भी करती है, कास्टिज्म को भी करती है, क्योंकि मेजरली हिंदू ग्रुप ऑरेंज पार्टी को सपोर्ट करता है ना। अब ऑरेंज पार्टी में कुछ लोग हैं दलित, शूद्र, जो जातिवाद से परेशान है, उनको कौन सपोर्ट करेगा? कांग्रेस सपोर्ट करेगी। तो जाति बांटेंगे और इनके वोट बांट देंगे आधे आधे। हिंदू लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू लोगों को बांटा जातिवाद करके और आधे वोट इधर ले गए। सिंपल लॉजिक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। और लास्ट है आपका रायट्स, दंगे एंड मैसेकर, है ना, लार्ज स्केल किलिंग्स, मैसेकर। ठीक है, मुझे बताओ ये बुक में किस हेडिंग से बताया गया है, ताकि मिल जाए आपको। हाँ ये रहा, कम्युनलिज्म, हाँ वेरियस फॉर्म, कम्युनलिज्म वेरियस फॉर्म्स के नाम से ही है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, टॉपिक की हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। तो कम्युनलिज्म इस फॉर्म में आएगा, आपकी रोजमर्रा की सोच को बदलेगा, एवरीडे बिलीव्स को चेंज करेगा। सेकंड, रिलीजियस डोमिनेशन होगा। तीसरा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो सकता है, लोग मोबिलाइज करेंगे, बट जाएंगे। ठीक है, और लास्ट है दंगे, धार्मिक दंगे, रिलीजियस रायट्स, जो इंडिया की स्पेशलिटी है ना। ढेर सारे एग्जांपल बता सकता हूं। सबसे बड़ा तो आपके पास में पार्टीशन है, लाखों लोग मरे थे दोनों ही कम्युनिटी के एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। इसके बाद में कोई रीसेंट एग्जांपल बता दो, बाय चांस कुछ आ जाए। रीसेंट एग्जांपल है, कुछ आ रहा है दिमाग में? रिलीजियस लाइन पर सब दंगा हुआ था, इतने लोग मर गए थे। मुझे बताओ, मोदी जी नेशनल प्लेटफॉर्म पे आते हैं उस रायट की वजह से, चीफ मिनिस्टर होते हैं एक स्टेट के, दंगे होते हैं, मोदी जी हिंदूज का सपोर्ट करते हैं, केस भी अभी अभी खत्म हुआ है उसके ऊपर, उनके ऊपर 2-3 साल पहले। राम मंदिर नहीं है। एक दंगा है बहुत ही फेमस, पढ़ना, 2-3 एग्जांपल बताऊंगा इसके ऊपर, पढ़ना घर जाके, तुम्हारा थोड़ा सा नॉलेज इंप्रूव होगा। गुजरात रायट्स 2002, गोधरा कांड के बारे में सुना है? गोधरा ट्रेन चलती थी एक, है ना, एक ट्रेन थी जहां पर 50-60 क्या बोलते हैं उसे, कर सेवक, हिंदू सेवकों को हत्या कर दी थी, ट्रेन जला दी थी गुजरात में। उसके बाद में मोदी चीफ मिनिस्टर गुजरात के, पुलिस ने सपोर्ट करा हिंदूज का और मास किलिंग शुरू हुई, दंगे हो गए गुजरात में, 2000 से 3000 लोग मरे, ज्यादातर मुस्लिम्स। फिर उसका केस चला सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला अभी अभी आया और मोदी जी बरी हो गए, प्रधानमंत्री है ना। अगर कांग्रेस के टाइम पे फैसला आता तो बरी होते क्या? नहीं होते। ठीक है, गुजरात रायट्स ऑफ 2002, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा, 2000-3000 लोग मरे थे। गोधरा कांड पहले होता है, हिंदूज को मार दिया जाता है ट्रेन में, एक बोगी जला देते हैं वो लोग, 50-60 हिंदूज मरते हैं। उसके बाद में रिलीजियस लोग हो जाते हैं, दिमाग खराब, ऐसे कैसे मार दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हिंदूज का, पुलिस साथ में रहती है और दंगे होते हैं, लोगों को सामने लाके पुलिस के सपोर्ट के साथ में 2-3-4 हजार लोग मरते हैं, जिसमें 90% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन होती है। ऐसे छोटे मोटे तो होते रहते हैं, बड़े, अरे छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, 10-15 लोग तो आम बातें मरते रहते हैं। रिलीजियस बहुत बड़ा इशू डील कर रहे हैं अपन। इससे पहले जाओगे कुछ एक, तो एक सिख रायट्स के बारे में सुना होगा, एंटी सिख रायट्स, एंटी सिख रायट्स। इंदिरा गांधी याद है कब हुई थी? 1984। इंदिरा गांधी याद है ना, प्राइम मिनिस्टर थी, उनको गोली मार दी उनके बॉडीगार्ड ने, बॉडीगार्ड दोनों सिख थे, लोग भड़क गए, प्रधानमंत्री को मार दिया। लोगों ने सबसे ज्यादा 4-5 हजार सिखों को मारा था, दिल्ली में मरे थे 2-3 हजार, देवास में भी सिखों की हालत खराब थी, सारे लोगों का, सिख लोग जहां पे भी रहते थे देवास में, मैं तो दादाजी बताते थे मुझे, नाना जी,
देवास में जहां जहां रहते थे वहां वहां पे लोग आ रहे थे घर आग लगाने के लिए, उनके घरों में सामान लूटने के लिए। एक अगर सबसे पुरानी दुकान है देवास में जिसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखा है, शालिनी रोड जहां पे सब्जी मंडी लगती है, शालिनी रोड वाली मंडी, और पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है एक, जनता बैंक के आगे। सुपर मार्केट देखा होगा, सुपर मार्केट सीधे नीचे निकल जाओ बहते बहते, है ना, तो सेंट्रल बैंक ऑफ छावड़ा वाले की दुकान, कपड़े की दुकान, उसकी दुकान लूट ली थी। मेरा जो पता, हमारे आसपास के जितने मोहल्ले वाले थे सब गए, सब कपड़े के गट्टे गट्टे उठा के ला रहे कंधे पे से, एंटी सिख राइट्स, है ना, सब कपड़े, सारी सिखों की दुकानें, घर। स्पेसिफिकली दिल्ली में हुआ था क्योंकि दिल्ली में मारा था, इंदिरा गांधी दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली में तो उनके घर आग लगा दी भैया, मार दिया 2-3 हजार लोग, सिख लोग तो दिल्ली में मर गए। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया उनकी दुकानों को लूट लिया गया, घरों को आग लगा दी गई, बहुत सारे सिखों को मार भी दिया गया जहां पे पुलिस स्ट्रांग नहीं थी। एंटी सिख राइट्स। ये तो हिंदू मुस्लिम पे हो गए, ये सिख वर्सेस सारे हो गए, स्पेसिफिकली इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स। और लूट तो सभी रहे, सबको मजा आ रहा है, सामान मिल रहा है फ्री फंड का, फ्री फंड का श्रीखंड है ना, इंडिया में तो पसंद करते हैं लोग। अभी पिछली बार क्या हुआ था, कोई सी एक ट्रक गिर गया, अभी 3-4 दिन पहले की खबर थी, एक ट्रक गिर गया, उल्टा हो गया, जितना भी सामान था लोग ट्रक वक्त छोड़ गए, सब भूख गए, आग लग गई, लोग सामान लूट रहे ट्रक का, जितना मिल रहा है उठा के ले जाओ, है ना। ये तो हालत है एंटी सिख राइट्स। इंदिरा गांधी को मारा क्यों था, क्यों मारा था इंदिरा गांधी को, कोई बता सकता है थोड़ा सा, अगर कोई अपडेट रहता हो, सुना हो? मार्शल लॉ नहीं, एक तो इमरजेंसी लगी थी बहुत पहले, वो तो ठीक है, वो उस वजह से नहीं मरी थी, उसी से रिलेटेड है। नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इन्होंने, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंडियन आर्मी ने, किसके ऑर्डर पे? इंदिरा गांधी के ऑर्डर पे। इस ब्लू स्टार में, याद है मैंने बोला था सिख लोग खलिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, इस समय खलिस्तान की डिमांड 1984 बहुत स्ट्रांग हो गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी मरी, उनके मरने के बाद रायट्स हुए। ये सब होने के पहले 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, क्योंकि पंजाब का जो इलाका है वहां पर खलिस्तान की डिमांड बहुत ज्यादा उड़ गई थी। पंजाबी सिख लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रो खलिस्तानी लोग अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, और इंदिरा गांधी ने इस रायट को, इस डिमांड को रोकने के लिए आर्मी भेजी। ठीक है, अब जो उनका लीडर था खालिस्तान ग्रुप का, वो छुप गया गोल्डन टेम्पल में, अमरिंदर साहिब गुरुद्वारा है ना, गोल्डन टेम्पल नाम से जाना जाता है। अकाल तख्त जो रखा हुआ है वहां पे उनका, गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई है ना। कब से चला आ रहा है? गुरु गोविंद सिंह के टाइम से गोल्डन टेम्पल, गुरु नानक देव तब से चले आ रहा है। अब आर्मी घुस गई गोल्डन टेम्पल के अंदर इसको पकड़ने के लिए, टैंक वैंक, हेवी आर्टिलरी वेपन्स भी आ गए, और काफी नुकसान हुआ गोल्डन टेम्पल को। आदमियों को तो मारा ही मारा, खून बहा मंदिर के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर, लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो गई ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। तो इंदिरा गांधी से बदला लेना चाहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार का। तो 2 सिख लोग आते हैं, शायद जसवंत सिंह और बेसंत सिंह, ऐसा कुछ नाम है, नाम में भूल गया। एक को तो फांसी हो जाती है 3 साल बाद, एक को शायद नहीं होती है, क्योंकि जो मेन आदमी था जो स्टेन गन लेके आया था उसने चलाई थी गोली, उसको तो हो गई फांसी। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, अब एकदम से मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया तुमको, इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे जितना याद आ रहा है मुझे। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, गोल्डन टेम्पल के अंदर लोगों की रिलीजियस फीलिंग हट हो जाती है। अकाल तख्त जो रहता है उनका, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब होती है, वहां अभी भी बहुत सारा टूट जाता है, वो नुकसान होता है, बॉम्ब, गन, बारूद की वजह से, बुलेट्स फायर होती है, दोनों की वजह से मार दिए जाते हैं टेररिस्ट, तो जितने भी रहते हैं प्रो खालिस्तानी, पर लोग हर्ट हो जाते हैं कि भैया आपने आर्मी को भेजी, कोई और सॉल्यूशन निकाल लेते। उस चक्कर में इंदिरा गांधी की जान चली गई। ठीक है, ये भी एक रायट है, 4000। एक रायट की बात नहीं होती है जो है JNK, कश्मीरी पंडित, याद है, उसे रायट की गिनती में लेते नहीं है। 1990s है क्या कोई कश्मीरी पंडित? पंडित है ना बेचारे, क्या बोल सकते हैं उनको, भगा दिया उनको, है ना, एक्सोडस, लार्ज स्केल एक्सोडस है वो,
पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा एक्सोडस है इंडिया का लोकल लोगों का। जम्मू एंड कश्मीर में 5% हिंदूज रहते थे, ब्राह्मण, है ना, लोकल। बाकी 95% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, इस्लाम है। इन लोगों को 1990s में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के, जो अभी नाम सुनते हो आप, हिजबुल्लाह तो नहीं, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह तो वहां है, इजराइल उधर ईरान की है, शिया मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा मत सोचना मैं गलत बोल दिया, हिजबुल्लाह है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, है ना, तो इंडियन मुजाहिदीन IM, ये इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं टेररिस्ट कि ये लोग बोल देते हैं या तो कन्वर्ट, या तो डेथ, या तो भाग लो। मस्जिद से ऐलान होता है रात में, रातों रात 1990s, ठीक है, कि सबको भगाना है यहां से, और लार्ज स्केल किलिंग शुरू होती है। जितने भी प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स होते हैं उन्हें मार दिया जाता है, बाकी सब घबराते हैं। और करीब 4 से 5 लाख ब्राह्मण लोग कश्मीर में अपना घर, जमीन, रोजगार, सब कुछ, कपड़े, पैसे, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है उनको। और सब भाग के बेचारे या तो किसी रेफ्यूजी कैंप में आते हैं, और ज्यादातर लोग दिल्ली आते हैं, कैपिटल में आएंगे, और कहां जाएंगे, कहां। इतने सारे लोगों का घर वर सब चला गया, कुछ भी नहीं हो पाया, ना उनको घर मिला, ना जमीन मिली, कुछ भी नहीं मिला। एक्सोडस रिलीजियस लाइन का दंगा है, पर दंगा बोलते नहीं है, छुपाने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि बड़ी बेकार चीज हुई है गवर्नमेंट के रूल होते हुए, डेमोक्रेसी होते हुए ऐसी चीज हो जाए, लोग घर से भगा दिया, क्या कर दिया आर्मी। इसलिए कांग्रेस कई बार वीक गवर्नमेंट हो जाती है, लीडर बहुत वीक थे, कोई स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं था। एक था जिसे मार दिया, इंदिरा गांधी को, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, कोई टकरा जाए, आयरन लेडी बोलते हैं, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, किसी की नहीं सुनती थी। कई बार बोला था कि कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है इनको असैसिनेशन करवाने में। कुछ लोगों का सपोर्ट था, क्योंकि इनके होते हुए कोई और प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता था, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा चलती थी इनकी। जवाहरलाल नेहरू कुछ भी नहीं थे इनके आगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है। एक कुछ राइट्स की एग्जांपल दिए जो रिलीजियस लाइन पे हुई है, ठीक है। अब समझ में आ रहा कम्युनिज्म थोड़ा थोड़ा, है ना। पॉलिटिकल फायदे के लिए 2 रिलीजियस ग्रुप्स को लड़ाओ, ठीक है। ऐसा बताओ कि दोनों ही ग्रुप्स एक अलग कम्युनिटी के हैं, इनका इंटरेस्ट दोनों का अलग है, दोनों कभी साथ में नहीं सरवाइव कर सकते, और अपने मॉनिटरी फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए जो डिवाइडेशन क्रिएट किया जाता है, इस आइडियोलॉजी को सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म कहा जाता है, ठीक। यह है ऑल द थिंग्स अबाउट कम्युनलिज्म। हाँ, वो जो राहुल गांधी है, वो महात्मा गांधी उसके पूर्वज है क्या? नहीं, कोई नहीं हो सकता, गांधी एक ही थोड़ी है। गांधी तुमने सुना है कि है, और भी गांधी है भैया, और भी गांधी है। राजीव गांधी के बेटे है ना, तो राजीव गांधी का कोई रिलेशन नहीं है उनके साथ। पर राजीव गांधी भी ऐसे ही मरे, मैं बोला राजीव गांधी को उन्होंने मारा, श्रीलंका तमिल एलाम टेररिस्ट लोगों ने, इनको सिख ने मारा। संजय गांधी इनके साथ भाई थे, मेनका गांधी के पति, शायद वो प्लेन एक्सीडेंट में मर गए। परिवार के ऊपर किसी ने तो श्राप लगा दिया, पता नहीं क्या हुआ, खत्म ही हो गया गांधी परिवार। अब राहुल गांधी जी बचे हैं जो स्ट्रॉन्ग लीडर है ही नहीं, है ना। सोनिया गांधी क्योंकि यूनान की महिला है तो इंडिया में उनकी चलती नहीं है, यूनानी है, ग्रीस, यूनान मतलब ग्रीस से। राजीव गांधी ने ग्रीस लेडी से, ग्रीस की महिला से शादी करी, सोनिया गांधी, ठीक है। और शायद वो बन भी जाती, पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप एक्सेप्ट नहीं करी और मनमोहन सिंह को बनाया ताकि कांग्रेस पार्टी की चलती रहे। अच्छा, इंडियन मूल का ये इसकी पॉलिटिक्स है। इंडियन आदमी अगर बनाओगे तो पार्टी का थोड़ा सा फेस वैल्यू बनी रहेगी, वरना अपोजिशन इस बात पे भी लगाएगा तुमने तो बाहर की लेडी को लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कांग्रेस जब मनमोहन सिंह जब जीते थे पहला चुनाव, मतलब कांग्रेस पार्टी जब जीती थी यूपीए की अलायंस में पहला चुनाव, तो बनना वैसे इन्हें ही चाहिए था, पर कांग्रेस सिलेक्ट कर दिया मनमोहन सिंह को। उनको पता था कि इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपन, इसको बना दो। बोला था ना साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक पिक्चर बनी है उनपे, मनमोहन सिंह पे। पर बहुत ज्ञानी आदमी है, उसी ने बचाया। पढ़ेंगे अपन अब ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, इंडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस से। चलिए आज के लिए काफी है, कल इसका सॉल्यूशन समझेंगे क्या बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनलिज्म का।
ठीक है, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।